नमस्कार बच्चों, बिजनेस स्टडीज़ की इस क्लास में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। हम बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12 की वो चैप्टर्स कर रहे थे जो बहुत ही छोटे हैं, आसान हैं और जल्दी होने वाले हैं। तो इसी सीरीज़ में हमारी ये जो तीसरी वीडियो है बिजनेस स्टडीज़ की, इसमें मैं आपके लेके आ रहा हूँ चैप्टर नंबर 4, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप इसमें आसानी से 4 ही क्वेश्चन कीजिए और ये चैप्टर ख़त्म। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है प्लानिंग। व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, कल क्या करना है इसके बारे में हम आज सोच रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर। हमें फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में अगर हम आज सोच रहे हैं तो वो प्लानिंग है। तो 1 मार्क्स में अगर डेफिनेशन आई, आप सिंपल लिख सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर। एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, सपोज आप अभी यहाँ पर हो, ये प्रेजेंट है और ये जो सिचुएशन है फ्यूचर है। प्रेजेंट और फ्यूचर, इसके बीच का जो ये गैप है इसको हम प्लानिंग कहेंगे। तो अगर एक और डेफिनेशन बताऊं तो इस डेफिनेशन में सिंपल लिख सकते हैं, प्लानिंग इज द ब्रिज गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। आज हम कहाँ हैं और फ्यूचर में हम कहाँ होंगे, इसके बीच का जो ब्रिज गैप है उसे प्लानिंग कहते हैं। तो 2 डेफिनेशन आपके पास है। पहली सिंपल सी है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, और दूसरी भी आसान है, इट इज़ अ ब्रिज गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। तो बेटा प्लानिंग का जो पहला क्वेश्चन आप करेंगे वो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस करेंगे। अगर मैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो प्लानिंग की सबसे पहली इंपॉर्टेंस है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी कभी कभी आता है कि हाउ प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन इन फ्यूचर, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। आपको पहले से ही बता दिया था कि फ्यूचर में आप कैसे काम करोगे, आपको कैसे एक्शन लेना है, तो प्लानिंग आपको फ्यूचर के लिए डायरेक्शन देता है। तो 3 मार्क्स में अलग से क्वेश्चन आ सकता है, हाउ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। ये प्लानिंग की पहली इंपॉर्टेंस है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटीज। बेटा बिजनेस में बहुत तरह की अनसर्टिनिटीज होती हैं, तो प्लानिंग उनके बारे में एडवांस में सोच के रखता है कि फ्यूचर में अगर ये चेंजेस या ये डिफ़िकल्टीज आएंगी तो उसके लिए एक अल्टरनेटिव प्लान्स बना के रखता है। तो उससे आने वाली जो अनसर्टेनिटीज़ हैं हम उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे, हमारे पास एक कोर्स ऑफ एक्शन होगा, तो वो जो भी अनसर्टेनिटीज़ होंगी वो हमें उतना इफेक्ट नहीं करेंगे। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर आप प्रॉपरली प्लान करेंगे तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, एक ही काम बार बार नहीं होगा, तो इससे वेस्टेज और रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होगी। इसमें आपका कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो प्लानिंग रिड्यूसेस कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, तो इससे हमारी वेस्टेज जो है वो कम होती है। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग की वजह से नए नए आइडियाज़ आते हैं और ये सब नए आइडियाज़ जो हैं, प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है, आपको सोचना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके जितने आपके पास नए नए आइडियाज़ आएंगे, आपकी प्लानिंग उतनी इफेक्टिव होगी। जो न्यू आइडियाज़ होते हैं वही आगे चलकर एक सॉलिड प्लान्स बनते हैं। तो प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में आपको डिसीजंस लेना पड़ता है, तो प्लानिंग में आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, आपको हर अल्टरनेटिव्स की मेरिट्स और डीमेरिट्स चुननी पड़ती हैं और उन अल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट होता है आपको चुनना पड़ता है। तो प्लानिंग में हमें चॉइस करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास 2-3 ऑप्शंस हैं तो उनमें से हमें एक ऑप्शन
पिक करना है। तो प्लानिंग की वजह से मैनेजर को डिसीजन लेने में मदद मिलती है, ठीक है। और लास्ट है प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड्स बनाता है और फिर उन स्टैंडर्ड्स से हम कंट्रोलिंग करते हैं। प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग। सेकेंड क्वेश्चन हम प्लानिंग का करेंगे, वो प्लानिंग के फीचर्स करेंगे, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग की अगर फीचर्स की बात करें, सबसे पहला फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जब भी आप कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हो, आपके कुछ टारगेट्स हैं, तो आप उसके लिए प्लान बनाते हो। तो प्लानिंग हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करने में मदद करता है। प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्राइमरी जो है आपका मेन फंक्शन है। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हो, डायरेक्टिंग हो, स्टाफिंग हो, कंट्रोलिंग हो, प्लानिंग जो है वो एक बेस प्रोवाइड करता है। प्लानिंग एक फ्रेमवर्क है जिसमें बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो प्लानिंग सबसे पहला और प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स जो सभी जगह यूज होता है। तो प्लानिंग एक परवेसिव एक्टिविटी है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, हर तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, चाहे कोई भी लेवल हो, सब जगह प्लानिंग का यूज होता है। तो प्लानिंग एक परवेसिव एक्टिविटी है। इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लान्स जो होते हैं वो कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। आप चाहे मंथली प्लान बनाइए, चाहे 15 डेज के प्लान बनाइए, हाफ ईयरली प्लान बनाइए, ईयरली प्लान बनाइए। अब जब ये टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, सो देयर इज ए नीड फॉर न्यू प्लान। तो प्लानिंग हमेशा चलती रहेगी, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी आप प्लानिंग करते रहेंगे। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। क्लियर? प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए ही बनाया जाता है बेटा, आने वाले टाइम के लिए ही आप प्लानिंग करोगे। प्लानिंग इन्वॉल्व लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। जो चीज़ बीत गई उसके लिए प्लानिंग क्या करनी हो, तो बीत चुकी है, उस पर तो आप कंट्रोलिंग करो, लेकिन प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में आपके पास चॉइस होती है, आपके पास 2 या 3 या 4 चॉइसेस हैं, उसमें से आपको एक को चुनना है, यही डिसीजन हो रहा है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते। भाई आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है तो क्या प्लान बनाओगे, जो रास्ता है उस पर चलो। तो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। क्लियर है? प्लानिंग एक थिंकिंग प्रोसेस है, इसमें हमें सोचना पड़ता है। इट इन्वॉल्व इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। यहाँ में कोई फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी करनी है। तो प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड साउंड जजमेंट। तो ये 7 फीचर्स हैं प्लानिंग के। प्लानिंग का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की कमियां बतानी है, डीमेरिट्स बतानी है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। जब प्लान्स बनते हैं, हमें किस तरह से एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, तो हमें अकॉर्डिंग टू उस प्लान के अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसा प्लान में दिया हमें वैसा ही करना है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। कोई भी मैनेजर जो है वो ऑलरेडी जो प्लान्स बने हुए हैं उनको चेंज नहीं करता। तो इससे क्या है, एक तरह से रिजिडिटी आती है कि जैसा बोला बस वैसे ही करो, जैसा प्लान में है मेंशन वैसे, जैसा प्लान में मेंशन है वैसा ही कीजिए। तो आपको एक रिजिड फ्रेमवर्क में रहकर काम करना पड़ता है। ये प्लानिंग की एक लिमिटेशंस है। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो बदलता रहता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो जो आपने एक प्लान बनाया तो वो प्लान सभी बिजनेस सिचुएशंस में काम नहीं करेगा। एक ही प्लान सभी सिचुएशन में काम नहीं करेगा। जैसी जैसी सिचुएशंस चेंजेस होंगी, वी हैव टू मेक चेंजेस इन आवर प्लान। सो सेम प्लान मे नॉट वर्क इन ऑल सिचुएशन।
तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, तो प्लानिंग में तो जो प्लान में दिया है आपको वैसे ही करना है, आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है, अपने आप से काम करने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। प्लानिंग इज ए कॉस्टली प्रोसेस, हाँ प्लानिंग एक कॉस्टली प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। जब आप प्लानिंग करोगे तो मीटिंग्स होंगी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा, उनकी फीस दी जाएगी, तो इसमें खर्चा होता है, इट इज़ ए कॉस्टली प्रोसेस, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग के ऑलमोस्ट 6 या 7 स्टेप्स हैं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। जब 6-7 स्टेप्स हैं उन्हें जब फॉलो करोगे तो समय तो लगेगा, इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग करने से सक्सेस नहीं मिलती। हम सब कितने प्लान बनाते हैं, हम रोज़ पढ़ाई करेंगे, इतना करेंगे, इतने बजे उठेंगे, पर जब हम नहीं उठते हैं, जब पढ़ाई नहीं करते हैं, तो सिर्फ एक प्लान रह जाते हैं। तो प्लानिंग कोई सक्सेस की गारंटी नहीं है। हाँ, अनलेस प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंटेड, प्लान हर कोई बनाता है, लेकिन प्लान को अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करोगे तो सक्सेस मिलेगी। तो ये आपकी 6 लिमिटेशंस है प्लानिंग की। चौथा क्वेश्चन जो है बेटा जो हम करेंगे वो है स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडीज में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। प्लानिंग के स्टेप्स क्या है? सबसे पहला स्टेप है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। आपको अपने लिए सबसे पहले एक टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव सेट करना है। आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपको अपने लिए टारगेट सेट करना है। तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। आपने अपने लिए एक टारगेट सेट कर लिया। टारगेट सेट करने के बाद सेकेंड स्टेप है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। टारगेट सेट करने के बाद डेवलपिंग प्रीमाइसेस में यू हैव टू मेक सम अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर्स, कि दैट व्हाट माइट हैपन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्लान अचीव करने में दिक्कत करेंगी, फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसके बारे में पूरी अजम्पशंस सब कुछ पहले से एज्यूम करना है। इसको हम प्लानिंग प्रीमाइसेस कहते हैं। थर्ड स्टेप आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। थर्ड स्टेप में हम वो सभी अल्टरनेटिव्स जिसके थ्रू हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, वो सारे अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करेंगे, वो सभी रास्ते आइडेंटिफाई करेंगे जिसके थ्रू हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। स्टेप नंबर 4 इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ये जितने भी अल्टरनेटिव्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, हमें उन्हें इवैल्यूएट करना है, हमें उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स को कंपेयर करना है कि कोई अल्टरनेटिव है, इसके क्या फ़ायदे हैं अगर इसको अपनाएंगे, इसके क्या नुकसान है। तो जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं सबकी मेरिट्स और डीमेरिट्स कंपेयर करने के बाद जो बेस्ट अल्टरनेटिव है हमें उस अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट इम्प्लीमेंटिंग दी प्लान, जो भी अल्टरनेटिव आपने सेलेक्ट किया है उसको इम्प्लीमेंट करो, दैट मीन्स पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। और लास्ट स्टेप है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन में क्या है, आपने जो प्लान इम्प्लीमेंट किया है रेगुलरली उसे मॉनिटर करो, उसे देखो और रिव्यू करो कि जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, जो सिचुएशन चेंज हो रही है, उन पे वो प्लान काम कर रहा है या नहीं करना है, और नहीं कर रहा है तो यू हैव टू मेक चेंजेस इन योर प्लान अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये 6 स्टेप्स हैं। ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान एंड फॉलो अप एक्शन। केस स्टडी में ये क्वेश्चन आ सकता है। टाइप्स ऑफ प्लान, तो यहाँ पर 7 तरह के प्लान्स दिए हैं आपको। ऑब्जेक्टिव, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशंस दैट मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, मैनेजमेंट जो पोजीशंस अचीव करना चाहती है, जो उसके टारगेट्स हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। स्ट्रेटजी, रणनीति, इट रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजंस डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। पॉलिसी, general statements
दैट गाइड्स और चैनलाइज एनर्जी टूवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब कोई काम करते हैं, भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम ऐसा नहीं करते, आपके लिए एक जनरल स्टेटमेंट है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। प्रोसीजर, स्टेप वाइज स्टेप, कोई भी काम करने का जो स्टेप वाइज स्टेप तरीका है, चाय जैसे बनाते हैं ना उसका भी एक स्टेप वाइज स्टेप तरीका है, तो ऐसे ही प्रोसीजर जिसमें स्टेप बाय स्टेप कोई भी रूटीन एक्टिविटीज कैसे होगी वो प्रोसीजर है। प्रोग्राम, प्रोग्राम एक डिटेल स्टेटमेंट है किसी प्रोजेक्ट का जिसमें सब कुछ आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, स्ट्रेटेजी भी आएगा, पॉलिसी भी आएगा, रूल भी आएगा, बजट भी आएगा। भाई आपके स्कूल में अगर एनुअल डे हो रहा है तो कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव सेट होगा, पॉलिसी बनाई जाएगी, कौन कलर ड्रेस में आएगा, कौन उसमें आएगा, पैसे कितने लगेंगे, ठीक है, वहाँ रूल एंड रेगुलेशंस कैसे होंगी, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। तो प्रोग्राम एक डिटेल स्टेटमेंट है जिसके अंदर सब कुछ आएगा। रूल, स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट टेल्स व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, नियम। लास्ट है बजट, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, कोई भी रिजल्ट्स उसे नंबर में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो बजट है। तो ये जो आपके 7 तरह के प्लान हैं इसे हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, सिंगल प्लान, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। एक प्लान जो सिर्फ एक बार होगा, भाई आपका एनुअल डे एक बार होगा, उसमें बजट जो है एक बार ही सैंक्शन होगा। तो ये जो प्रोग्राम और जो बजट है ये सिंगल यूज प्रोग्राम है, एक बार ही होगा। बाकी जो ये ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, ये आपका स्टैंडिंग प्लान है जो हम बार बार यूज कर सकते हो। ये ऐसे 5वां क्वेश्चन है, पर मैंने आपको कहा था 4 ही क्वेश्चन करने हैं क्योंकि जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें इस बार टाइप्स ऑफ प्लान आपको नहीं करने हैं। तो आपको सिर्फ वही 4 क्वेश्चन करने हैं, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस और स्टेप्स। थैंक यू। बहुत जल्दी एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।